उसके स्टूडेंट्स के साथ कह रहे थे, ये तो और ज़्यादा आपत्तिजनक है। आप किसी के स्टूडेंट्स के सामने प्रिंसिपल को इडियट इडियट कर दीजिए तो बताइए फिर उस प्रिंसिपल की क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं, या तो ऐसा आदेश जारी कर देते हैं या ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि विवादों में घिर जाते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं को कुछ ये कहा, अपशब्द कहा, जिसको गाली कहते हैं। पहली बार नहीं हुआ, एक बार पहले भी हुआ था, उनकी मीटिंग का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी डिप्टी कलेक्टर को वो गालियाँ दे रहे थे, बिहारियों को गालियाँ दे रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि टीचरों के व्हाट्सएप स्टेटस पर नज़र रखने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई सरकार के खिलाफ नहीं लिखे। अब ये सबसे तो तानाशाही की बू आती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अनेकों फरमान निकाल रहे हैं। ऐसे में के पाठक को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि के पाठक को लेकर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। लाए चले आपको कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का इन दिनों सत्र चल रहा है, उसमें लगातार के पाठक को लेकर कहीं ना कहीं तमाम अनेक सत्तारूढ़ दल के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि के पाठक मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं के पाठक को लेकर। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों कहा कि स्कूली टाइमिंग में हम कहीं ना कहीं कटौती करेंगे और 4 बजे तक समय कर देंगे, लेकिन के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर वह कहते हुए नजर आए कि 5 बजे तक है स्कूल चलेगा। ऐसे में छात्रों को राहत दी जाएगी, शिक्षकों को नहीं दी जाएगी। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की एक नहीं सुनते हैं पाठक। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं के पाठक के फरमानों को, जिस तरीके से इन दिनों मामला के पाठक को लेकर चल रहा है? मैंने पहले भी कहा, आपके चैनल पर भी कहा है पहले, कि पाठक सर जो हैं वो मुझसे सीनियर तो हैं ही और ईमानदार अधिकारी हैं। बार बार मैं लोगों को बताता हूं कि ईमानदार अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग में उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं कि बस विवाद ही किया, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। खास के जो उन्होंने औचक निरीक्षण करना शुरू किया स्कूलों में घूम घूम के, तो उससे मतलब हाजिरी बढ़ी शिक्षकों की और वो काम तो अच्छा रहा। लेकिन अब एक थोड़ा उनके साथ प्रॉब्लम है, या मैं क्या कहूँ कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं, या तो ऐसा आदेश जारी कर देते हैं या ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि विवादों में घिर जाते हैं और फिर क्या हो जाता है कि उनके दुश्मनों को उन पर हमलावर होने का मौका मिल जाता है। अब जो लेटेस्ट बात आई है वो देखिए, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। वो लगता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, VC कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं को कुछ ये कहा, अपशब्द कहा, जिसको गाली कहते हैं। अब देखिए, वो इतने सीनियर ऑफिसर हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव बनेंगे, 90 बैच के IAS हैं। उनको तो अपने पद का मतलब ख्याल रखना चाहिए ना। अब कोई हाई स्कूल के तो छोकरा नहीं ना है कि कुछ कुछ बोलते रहे। और ये है मतलब अपने पद की गरिमा का, उनके साथ उनके पद की गरिमा जुड़ी हुई है। लोग उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। आप हाई स्कूल के स्टूडेंट की तरह आप कैसे बात कह सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, एक बार पहले भी हुआ था, उनकी मीटिंग का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी डिप्टी कलेक्टर को वो गालियाँ दे रहे थे, बिहारियों को गालियाँ दे रहे थे। एक बार ऐसे ही मैं देख रहा था, किसी स्कूल का निरीक्षण करने गए थे तो प्रिंसिपल को इडियट इडियट कह रहे थे। अब उसके स्टूडेंट्स के साथ कह रहे थे, ये तो और ज़्यादा आपत्तिजनक है। आप किसी के स्टूडेंट्स के सामने प्रिंसिपल को इडियट इडियट कर दीजिए तो बताइए फिर उस प्रिंसिपल की क्या इज्जत रह जाएगी इस स्कूल में, वो कैसे फिर प्रशासन चलाएगा। तो ये सब सोचना चाहिए उनको। अब मैं क्या कहूँ, इतने सीनियर व्यक्ति, उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय कुमार, वो IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको इन्होंने फ़ोन को, केरल में छुट्टियां मना रहे थे, इन्होंने फ़ोन करके पाठक सर ने उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी। अब उन्होंने कुछ इनको शायद भेजा भी है लीगल नोटिस, या कुछ उन्होंने इनके खिलाफ़ शिकायत की है, PMO में शिकायत की है। तो अब ये सब बातें होती हैं, विवाद हो जाता है। अब देखिए, एक और है, अब स्कूलों के टाइमिंग को लेके था, है ना, कि 9 से 5 तक ऐसे ऐसे। फिर उसको मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 4 तक ही कर दिया। फिर हुआ 4 तक, शिक्षकों को 5 तक। क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी तो कहीं से खबरें आ रही, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि टीचरों के व्हाट्सएप स्टेटस पर नज़र रखने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई सरकार के खिलाफ नहीं लिखे। अब ये सबसे तो तानाशाही की बू आती है ना। VC को भी टारगेट किया जा रहा है। किसको? VC को। हाँ, VC को किया जा रहा है। और मुझे लगता है अभी एक नई खबर है कि फिर राजभवन से कुलपतियों को आदेश मिला है VC को कि बिना राजभवन की अनुमति के शिक्षा विभाग की मीटिंग्स में भाग नहीं दे। तो इसको भी आप दुर्भागी ना कहिएगा। कुछ महीने पहले पाठक सर ने क्या किया कि जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसके VC का वेतन रोक दिया, कुलपति का वेतन रोक दिया, जबकि ये उनको अधिकार ही नहीं है। फिर राजभवन से उनका आदेश रद्द किया गया। राजभवन ने कहा कि जो कुलपति होते हैं वो चांसलर के अधीन होते हैं, यानी गवर्नर के अधीन होते हैं, आप उनका वेतन नहीं रोक सकते।
यदि उन्होंने कुछ गलती की है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं राजभवन में, आपको वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। मुमताज दास जी, क्या तो ये मानना है? टकराव होता है, अनावश्यक टकराव, इससे एक माहौल खराब होता है। अब मैं देख रहा था कि जो इन्होंने गाली गलौज किया है, विधान परिषद में हल्ला मचा है, तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है ना। तो ये रोज़ रोज़ का क्या हो रहा है, मतलब काम कम हो रहा है, मुझे लगता है विवाद ज़्यादा हो रहा है। अरे अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी थोड़े है कि आप एकदम मतलब विवाद ही पैदा करें, शांतिपूर्ण तरीके से भी तो अच्छा काम किया जा सकता है, मैं ये कह रहा था। शिक्षक और शिक्षा विभाग का ही मामला चल रहा है, बिहार विधानसभा या परिषद हो, दोनों में। वही ना मैंने कहा कि अब क्या ये हो गया है, ठीक है अच्छा काम करें, बहुत सारे काम है, देखिए शिक्षा तो इतनी बड़ी चीज़ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि दो चीज़ें सुधर जाए समाज में, तो वो समाज का तो मतलब कल्याण हो जाएगा बहुत हद तक। इतना बड़ा सेक्टर है शिक्षा का सेक्टर, और बिहार में जैसी शैक्षणिक अराजकता है, जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, या बहुत सारे शिक्षक आते नहीं हैं, या ये है, तो वो सब में तो बहुत काम करने का स्कोप है। लेकिन क्या होता है कि अब पाठक सर कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि फिर हल्ला मच जाता है, और फिर अच्छे कामों से भी लोगों का ध्यान हट जाता है। अमिताभ दास जी, सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार का तो नहीं सुनते हैं के पाठक, ऐसे में नीतीश कुमार कुछ भी बोलते हैं लेकिन चलता है। देखिए ये तो मैं नहीं मानूंगा, जितना मेरा अनुभव रहा आईपीएस का या सरकारी सेवाओं को जितना मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर की बात कोई नहीं सुने, है ना। क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो चाहे तो यदि नीतीश कुमार चाहे तो 1 मिनट में पाठक की बदली करा सकते हैं, मतलब किसी दूसरे विभाग में, पशुपालन विभाग में, किसी विभाग में, सहकारिता विभाग में, सैकड़ों विभाग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार के पास। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि भाई वो कह रहे हैं ये सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो भी वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं वरद हस्त प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, और नीतीश कुमार के वो मतलब इसी से कह रहे हैं, सहमति से ही कर रहे हैं। जैसे एक समय जब शिक्षा मंत्री, अब तो हट गए, चंद्रशेखर थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो वो राजद कोटे से हुआ करते थे, तो उनके साथ भी पाठक सर की घमासान लड़ाई हुई थी। पाठक सर ने मतलब ये तक आदेश निकाल दिया था कि इनके आप्त सचिव जो हैं वो शिक्षा विभाग में नहीं आ सकते, जो आदेश मेरी नज़र में बिल्कुल गलत था। यदि किसी को मंत्री महोदय ने अपना आप्त सचिव बनाया है तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। मतलब ऐसी दशा हो गई थी कि शिक्षा मंत्री 18-20 दिन आए नहीं, मतलब अपने कार्यालय नहीं आए, घर से ही काम करते रहे। तो मतलब एकदम 36 का रिश्ता था मंत्री और अपर मुख्य सचिव में। और उस समय ऐसी बातें आ रही थी कि जानबूझकर नीतीश कुमार, मतलब चूंकि आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, तो उनको डिमोरलाइज करने के लिए पाठक को उन्होंने, मतलब पाठक आप कह सकते हैं पाठक का कंधा था और पलटू राम की बंदूक थी। मतलब पलटू राम अपनी बंदूक पाठक सर के कंधे पर रख के चला रहे थे शिक्षा मंत्री पर, यदि मैं आसान भाषा में समझाऊं दर्शकों को। तो अभी भी माना जाए कि नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो काम महागठबंधन की सरकार में कर रहे थे। बिल्कुल 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 वो हो ही रहा है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि देखिए 1 मिनट में अधिसूचना निकल सकती है, यदि सीएम चाहे तो मतलब 1 मिनट में अधिसूचना निकल जाएगी कि इनका स्थानांतरण यहाँ से शिक्षा विभाग से सहकारिता विभाग किया सकता है, एक पशुपालन, सैकड़ों विभाग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि मतलब पाठक से मेरी मतलब छवि बन रही है कि शिक्षा विभाग में बहुत सुधार हो रहा है, हो रहे होंगे सुधार, लेकिन साथ ही साथ सीएम को ये समझाना चाहिए, लिखित रूप से नहीं भी तो मौखिक रूप से तो कहा ही जाना चाहिए कि भाई थोड़ा विवादों से बच के काम करना चाहिए पाठक सर को। जी देखिए, विवादों से बचकर काम करना चाहिए पाठक जी को। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, जिस तरीके से तुलक की फरमान आ रहा के पाठक का, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि के पाठक का कंधा रहता है, नीतीश कुमार की बंदूक रहती है और नीतीश कुमार कहीं भी चलाते हैं। लेकिन शो ये करते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, के पाठक कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ही सारा ये कहीं ना कहीं कार्य करवा रहे हैं और इसको देखते हुए सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की अपनी तमाम प्रतिक्रिया सुनिए, क्या कुछ कह रहे थे के पाठक को लेकर, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद।